कथा केवल कोई मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन के साधन बहुत सारे हैं इस दुनिया में। 3 घंटा सिनेमा चले जाओ, मनोरंजन कराओ, शादियों में चले जाओ, मनोरंजन कराओ। अगर केवल नाचना गाना ही कथा होती तो जाकर के किसी शादी पार्टी में नाच लो। कथा का मतलब है कि आपको सोचने पर मजबूर कर दे, आपको ये समझने पर मजबूर कर दे कि अभी हमारी यात्रा कितनी लंबी बाकी है, क्या अब तक पाया और क्या पाना बाकी है, कितना चल चुके, कितना चलना बाकी है। ये सारी चीज सोचने के लिए, समझने के लिए यहां भगवान की कथा की जाती है, क्योंकि बाकी समय तो हमारे पास समय ही नहीं है। समय है भी तो ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जितना इसको समझाते हैं उतना ही जानबूझ करके और कूदता है। मन की आदत है ना। कहीं जंगल से जा रहे हो और जंगल पर एक कहीं पेड़ों के पीछे एक बोर्ड पर लिखा हो यहां झांकना मना है, तो क्या करोगे? पहले तो राइट लेफ्ट देख लें, कुछ देख तो नहीं रहा। अच्छा नहीं है तो देखो, फिर पता लगाओ ऐसा क्या है यहाँ जो मना लिख रखा है। मन को आदत पड़ गई है। मन को ये कहा गया कि जब भजन करो तो मन भगवान में लगना चाहिए। अब इसे पता है कि अब मैं उल्टा चलूंगा, बाकी समय करूं ना करूं, पर जब ये भजन करने बैठेगा तब जरूर मुनाफे घाटा, लॉस प्रॉफिट सब इसको याद दिलाऊंगा। बाकी समय हमारी जीवन में दौड़ता रहता, भागता रहता, कमाई में, परिवार में, ये करना वो करना, ऐसा पाना वैसा पाना। पर ये जो कथा के कुछ क्षण होते हैं ना, ये कुछ क्षण ये केवल भगवान के लिए, केवल अपने आप पर विचार करने के लिए कि हमारी वास्तविक जो पहचान है वो क्या है, किस लिए हमको भगवान ने इस धरती पर भेजा। देखो दुनिया में कोई भी चीज यूजलेस नहीं है, तो इतना बड़ा मानव थोड़ी यूजलेस आ जाएगा दुनिया में। कोई तो इसका काम होगा, कोई तो इसका उद्देश्य होगा, कोई तो संकल्प लेकर के भगवान ने धरती पे भेजा होगा। ऐसे ही तो नहीं डाल दिया कि जा 100 साल काट के आ जा बस। अरे 1 महीना की गर्मी की छुट्टी भी मास्टर जी देते हैं तो उसमें भी खुली छूट नहीं देते। हाँ थोड़े दिन तू मस्ती कर, पर इतना होमवर्क भी करके लाना है। होमवर्क भी मिलता है हमको, भी दुनिया में आए होमवर्क मिला है। पर कुछ बच्चे होते हैं ना, बड़े शैतान होते हैं, वो छुट्टियों में वो मौजी करेंगे पर होमवर्क पे ध्यान नहीं देंगे। फिर उसका फल क्या मिलेगा? जब स्कूल जाएंगे तो डंडे पड़ते हैं। अगर उन डंडों से बचना है तो पहले से तैयारी रखनी है। वो होमवर्क क्या है, क्या करना है, वो सब 7 दिन यही कथा में सुनाए जाएगा कि हमें क्या ऐसा पाना है जिससे हमारे ठाकुर जी प्रसन्न हो जाए, हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाए कि हाँ मैंने इसको दुनिया में भेजा और इसने इस मानव जीवन को बेकार नहीं किया, इसका उपयोग किया। उपयोग कैसे होगा? यहाँ कथा में बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो, ये मानव जीवन का उपयोग है, ये मानव जीवन का वास्तविक उपयोग है। बाकी देखो बुरा नहीं मानना, पर जो काम हम दुनियादारी के करते ना वो केवल शरीर के भरण पोषण के लिए करते हैं, शरीर के आराम के लिए करते हैं। पर आत्मा का आराम कहाँ है? शरीर का आराम तो बहुत ढूंढा हमने, एसी बना लिए, बिल्डिंगें बना ली, ये शरीर का आराम है। पर जो आत्मा है, हमारा जो अंतःकरण है, उसको भी तो थोड़ा आराम की, परमानंद की आवश्यकता है। वो कहाँ मिलेगी? वो बाजार में नहीं मिलती, वो दुकानों पर नहीं मिलती, वो किसी सेठ साहूकार के घर जाके पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो परम आनंद, वो परम शांति किसी सद्गुरु के, किसी संत के चरणों में बैठ करके जब कान में वो हमें भगवान की कथा का रस डालेंगे ना, और जब वो हृदय में जाएगा
तब हमारे अंतकरण को वास्तविक आनंद प्राप्त होगा। आप कहोगे क्या दुनिया में आनंद नहीं है? दुनिया में आनंद की परछाई मात्र है जो हमें लगती है कि ये सच्चा आनंद, आभास मात्र है नहीं। जैसे गर्मी में चिलचिलाती धूप में आप रोड पर जाओ, तो रोड पर जब जाते हैं तो होता क्या है, बड़ी दूर रोड पर आपको सामने ऐसे लगेगा जैसे कोई पानी चल रहा हो सड़क पर, और जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, पानी गायब होता जाता, दूर चला जाता, और दूर और दूर और दूर। वैसा एकदम एग्जैक्ट वैसा की वैसा संसार है। हमें लगता वो चीज पाने से हमको अब हमारी प्यास बुझ जाएगी, ये चीज मिल जाए, और वो चीज जैसे मिलती है ना, फिर एक नई इच्छा और मन में जन्म ले लेती है। अब ये मिल जाएगा तो आनंद आ जाएगा, और फिर वो सुख जो पाने का था वो और दूर चला जाता है, वो और दूर चलता जाता। तो फिर वास्तविक आनंद कहाँ है? वास्तविक आनंद है हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में, उनकी कथा में, उनकी लीलाओं में, उनके भजनों में, उनकी वाणियों में, महापुरुषों के संकीर्तन में। वहाँ परम परम आनंद है, और उसी को पाने के लिए ये भगवान की कथा श्रीमद् भागवत सुनाई जाती है।